दोस्तों आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमें हमारे सिर पे लंबे, काले, घने बाल बहुत पसंद है। सो बट ऐसा होता नहीं है। जनरली हमें हमारे बालों की बहुत सेवा करनी पड़ती है। हम देखते हैं कि कुछ ही लोगों के पास बहुत अच्छे लंबे घने बाल हैं, कुछ लोगों के पास ड्राई हेयर्स हैं, अनकलर्ड हेयर्स हैं। सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। एक्चुअली मेरे बाल बहुत अच्छे थे, लंबे, घने, काले। बट कुछ महीनों से मेरे बाल काफ़ी झड़ने लगे। अगर मैं कंघी करूँ तो दिन में से ज़्यादा हेयर फॉल हुआ करता था। सो इनिशियली मुझे ऐसे लगा कि शायद ये मेरे मौसम का असर है मेरे बालों पे, क्योंकि बरसात का मौसम था तो मुझे ऐसे लगा कि शायद बरसात के मौसम में जनरली बोला जाता है कि बाल बहुत झड़ते हैं। सो मेरे जो थिक एंड लॉन्ग हेयर्स आप बोल सकते हैं वो एक्चुअली मैं खोने लगी थी दिन पर दिन। बट फिर मैंने सोचा कि मौसम के साथ चले जाएगा, बट मौसम भी बदला और मेरे बालों में कोई भी सुधार नहीं हुआ। सो जभी भी मैं कंघी करती थी या फिर मेरे कोई हेयर बैंड, रबर बैंड्स या किसी भी प्रकार से कोई क्लिप या क्लचर मैंने बालों में लगाया हो तो उसमें भी बहुत सारे हेयर्स निकलते थे। इवन नॉर्मल कॉम्बिंग में भी बहुत सारे हेयर्स निकलते थे। सो मैं बहुत परेशान हो गई इस प्रॉब्लम से और एक्चुअली मैंने सोचा कि शायद मेरी डाइट का प्रॉब्लम हो सकता है या मौसम का प्रॉब्लम, या शायद मैं रेगुलरली हेयर वॉश नहीं कर रही हूँ, या फिर शायद ऑयलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। सो फ्रेंड्स, मैंने ये सब कुछ ट्राई करके देखा, मैंने सब कुछ लगाया वन बाय वन। मैंने बाहर जाना भी बंद कर दिया और मैं अपने बालों की पूरी केयर करती थी। ऑयलिंग भी प्रॉपर था, शैम्पू भी मैंने बेबी शैम्पूज़ यूज़ किए, बहुत लाइट शैम्पूज़ भी ट्राई किए मैंने, बट किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं हुआ। एंड इनफैक्ट जब मैं बाल धोती थी तो पूरे लंबे-लंबे बाल मेरे एक साथ बहुत सारे निकलते थे। मैंने अपनी लाइफ़ में कभी ऐसे देखा नहीं। सो मैं बहुत डर गई थी कि क्या हुआ है। फिर मैंने 1-2 लोगों से भी कंसल्ट किया। सो उन्हें भी इस तरह की प्रॉब्लम थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ ज़्यादा ही हेयर फॉल हो रहे। सो फ्रेंड्स, मैंने देन फाइनली डिसाइड किया कि मैं मेरे हेयर कट करवाऊँगी और छोटे-छोटे हेयर्स होंगे तो उलझेंगे नहीं और उनको ऑयलिंग करने में, शैम्पू करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए मैंने फाइनली डिसाइड किया मैं हेयर कट कराऊँगी। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मैंने हेयर कट भी करवाया, बहुत लेंथ मैंने उसकी छोटी कर दी, बट उसके बावजूद भी मेरे बालों में कोई असर नहीं हुआ। मेरे बाल वैसे ही गिर रहे थे। सेम जभी भी मैं वॉश करती थी बहुत सारे बाल होते थे, कंघी में बहुत सारे बाल होते थे। इवन मेरा जो रूम है उन उसमें भी बहुत सारा बाल यहाँ-वहाँ बिखरा हुआ रहता था। सो मैंने ग्रेजुअली कॉम्बिंग भी छोड़ दी। मैं बहुत कम कॉम्ब करने लगी हेयर को और मैं बहुत डेलिकेटली रखने लगी, बट स्टिल हेयर फॉल तो था ही। सो फाइनली आई गॉट सो डिप्रेस्ड और मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैंने डिसाइड किया कि नाउ आई नीड टू टेक द हेयर ट्रीटमेंट। सो फिर मैंने सोचा कि हेयर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को दिखाएँगे। मैंने अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स किया। मैं उनके पास अपॉइंटमेंट लेने गई एंड देन मैंने उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करी। एंड व्हेन आई विजिटेड माय डॉक्टर, उन्होंने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे रिलेटेड टू माय डेली रूटीन, मेरा डाइट, मेरा हेमोग्लोबिन लेवल, मेरा स्ट्रेस लेवल। दे आल्सो चेक फॉर माय फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, डैंड्रफ तो नहीं है बालों में, और मैं कौन-सा शैम्पू, कौन-सा साबुन यूज़ करती हूँ। सो सब कुछ मैंने उनको बताया। सो फाइनली डॉक्टर्स ने बोला कि हम आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं, अकॉर्डिंगली अगर आप दवाई लेंगे तो फिर आपके बालों में असर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने फिर एज़ पर द प्रिस्क्रिप्शन, सो मैंने अकॉर्डिंगली 1 मंथ हेयर टैबलेट्स एंड विटामिन ई के जो टैबलेट्स हैं या आप कैप्सूल बोल सकते हैं, वो मैंने लगातार खाए। कंटिन्यूएशन में मैंने उसको खाया, बट स्टिल मुझ पे कोई असर नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स, आप ये टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स ले सकते हैं बिकॉज़ इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स या बैड हार्म नहीं है आपकी हेल्थ पे। सो दिस इज़ ऑल गुड एंड बेनिफिशियल टू योर हेल्थ।
सो आप इनको ले सकते हैं, बट हाँ, अगर हेयर फॉल की समस्या है तो मेरी हेयर फॉल की समस्या इन टैबलेट्स एंड विटामिन ई की कैप्सूल से या टैबलेट से ठीक नहीं हुई थी। सो फिर उसके बाद मैंने वापस से डॉक्टर को दिखाया। अगेन मैंने उनसे बताया कि स्टिल मेरी हेयर फॉल की प्रॉब्लम अभी भी है। सो डॉक्टर ने थोड़ा-सा प्रिस्क्रिप्शन में चेंज किया एंड उन्होंने मुझे बोला कि जो भी टैबलेट्स हैं, विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं, उसको कंटिन्यू करना है एंड साथ में उन्होंने मुझे ये मिनोडेक्सिल टॉपिकल सॉल्यूशन दिया लगाने के लिए अपने बालों में। और मैंने ये खरीद भी लिया और उसके बाद मैंने सोचा, मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, पता किया। सो फ्रेंड्स, मैंने देखा कि इसके गूगल पे रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं और यूट्यूब पे भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी, उनमें भी मिनोरेक्सिल के बारे में अच्छा ही बताया गया है और ये कुछ ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था। अराउंड 400 350-400 के बीच में ही ये मुझे आ गया था और काफ़ी ईज़ी है इसको लगाना। आप डायरेक्टली अपने स्काल्प में मसाज कर सकते हैं, लगा सकते हैं और इसका इम्पैक्ट जो है 1 मंथ में ही आपको दिखने को मिल जाएगा। पर मैंने ये सॉल्यूशन अप्लाई नहीं किया, सो मैं जस्ट चाहती थी कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ कि आप अगर सोच रहे हो इसको लगाने का तो ये बिल्कुल भी मत लगाना। ऑल्दो आपको इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे मिल जाएँगे, बट मैं बताती हूँ आपको इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। एक्चुअली इसकी प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि पहले तो जब आप इसको लगाना शुरू करेंगे तो उस टाइम पे आपके बहुत हेवी हेयर फॉल होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जो बाल आपके कमज़ोर हो चुके हैं या झड़ने वाले कंडीशन में हैं, वो सारे गिर जाएँगे और इस सॉल्यूशन की वज़ह से थिक और हेल्दी हेयर आपका ग्रो करेगा। सो उसकी ग्रोथ के लिए आपके पुराने सारे बाल धीरे-धीरे गिर जाएँगे और जब ये हेयर ग्रो करेगा तो फ्रेंड्स हमें लगता है कि बहुत अच्छा काफ़ी अच्छे बाल आ रहे हैं ऐसे, बट इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज़ का सोचते हैं तो आप इसको 9-10 महीने या मैक्सिमम 1 ईयर तक ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी इसके लिए टॉलरेंस प्रोड्यूस कर लेगी और उसके बाद इस दवाई का आपके बालों में कोई असर नहीं होगा और अल्टीमेटली जो भी हेयर आपके ग्रो हुए हैं, वो सारे वापस से झड़ने लगेंगे। इसका सॉल्यूशन एक ये है कि आप जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2% सॉल्यूशन है। मार्केट में 5%, 7.5% एंड 10% सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो आप ग्रेजुअली अपना परसेंटेज वाइज़ बढ़ते हुए क्रम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी आपने 1 साल 2% लगाया, जब आपको लगे कि आपके बाल झड़ने लगे तो आप 5% लगाइए, फिर 7.5%, फिर 10%। सो फ्रेंड्स, मुझे ये सॉल्यूशन पसंद नहीं आया एक्चुअली। मुझे एक हेल्दी और नेचुरल हेयर चाहिए। सो इसके लिए मैंने वापस से आई आई वाज़ वेरी डिप्रेस्ड। मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ? देन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट का देखते हैं। सो फिर मैंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच किया डॉक्टर के पास एंड बिकॉज़ दिस इज़ लाइक नेचुरल सो इट इज़ सेफ एंड देन ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती। कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं था एंड ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था। ऑल्सो होम्योपैथी ट्रीटमेंट प्रमोट्स कि हमें सिंपल डाइट रखना चाहिए व्हिच इज़ ऑल्सो गुड फॉर आवर हेयर एंड स्किन। सो बट ओनली थिंग वाज़ इट इज़ वेरी स्लो इन एक्शन, बट हाँ, स्लो होने के बावजूद दिस इज़ अ परमानेंट। सो फाइनली आप देख सकते हैं मैंने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ये सारी दवाइयाँ ली हैं और मैं इसको कंटिन्यूअसली खा रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ, जिसमें हेयर ऑयल है, शैम्पू है एंड कुछ ड्रॉप्स है। सो नियर अबाउट 2 वीक्स हो गए मुझे इसको लगाते हुए, अप्लाई करते हुए एंड फाइनली आई एम गेटिंग रिलीफ। अभी मेरा धीरे-धीरे हेयर फॉल कम हो रहा है। ऑल्दो इतना कम नहीं हुआ है बट हाँ, इट विल टेक सम टाइम। सो फाइनली आई एम गिविंग थम्स अप टू दिस सॉल्यूशन एंड मैं आप सभी को सजेस्ट करती हूँ कि आप भी प्लीज़ होम्योपैथी ट्रीटमेंट ही अपनाएँ। एंड आपको अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे जवाब दूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।